हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से ब्यूरो पद्मन पांडे की रिपोर्ट। मंडल आयुक्त व जिलाधिकारी के प्रयास से रेड क्रॉस सोसाइटी ने लगवाई 4 सिंगल बॉडी मर्चरी। लाभ मिलेगा जो हॉस्पिटल में भी लगा। देखिए, जब किसी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डेथ हो जाती है तो कुछ डेथ तो हम लोग नहीं प्रिवेंट कर पाते, तो कम से कम उनका अंतिम समय में उनको सम्मान के साथ हम लोग विदा कर सकें, ये एक बहुत बड़ा हम लोग का दायित्व है। और उसी कड़ी में हम लोग कुछ दिन पहले जब पूरा इस मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण डीएम साहब और मेरे द्वारा किया गया था, तो एक जो कमी हम लोग को नज़र आई कि मॉर्चरी की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, और उसमें एक जो आधुनिक तरीके से बॉडी का प्रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो मैंने ये एक सुझाव दिया था उनको कि अगर हम लोग किसी से संभव हो सके किसी मद से तो एक अच्छा आधुनिक मॉर्चरी यहाँ पर बना सकें, जिससे कि लंबे समय तक अगर किसी बॉडी को एक रखना हो तो उसको साइंटिफिक तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो डीएम साहब ने बड़ी ही कर्मठता से लेते हुए इसको अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाते हुए उन्होंने रेड क्रॉस से तत्काल इसको न सिर्फ सैंक्शन किया बल्कि इसको क्रियान्वयन भी तत्काल करा दिया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि आदमी का जब एक ये अंतिम समय होता है तो उनके परिजन भी और उनको भी एक सम्मान के साथ उनको अपने नियर और डियर वंस के जो भी बॉडी होगी उसको यहाँ से ले जाने में वो मदद मिलेगी। और बाकी जैसा कि उन्होंने कहा कि जो लावारिस बॉडीज़ भी शहर में मिलती है तो उनको भी हम लोग एक अच्छी तरीके से उसको रख पाएँ। आगे भी कुछ योजना है? कई सारी योजना है। अब जैसे मैंने कहा कि मॉर्चरी का यहाँ पे भी हम लोग आधुनिक हो गई है, बाकी अन्य जगह कर रहे हैं। बाकी चिकित्सीय सुविधा में सब जगह हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। एमसीएच विंग भी हम लोग का तीनों चालू हो रहा है। बाकी ऑक्सीजन प्लांट का आप लोगों सबको मालूम है कि जनपद में जितने भी अस्पताल हैं, न सिर्फ हमारे जो शहर के अस्पताल है बल्कि ग्रामीण एरिया के भी जितने CHCs हैं सब में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। उसके बाद सब में हम लोग अपना जितना भी क्षमता है उसके अनुसार से वहाँ पर नियोनेटल ICU और पीडियाट्रिक ICU की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो एक पूरा वाराणसी न सिर्फ बनारस के लिए बल्कि आसपास के लिए पूरा हेल्थ हब, तो उसी हिसाब से सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ बढ़ाई जा रही हैं। ये SSPG कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में हमारे मंडलायुक्त महोदय साहब का विज़िट हुआ था 3-4 महीने पहले। तो यहाँ के CMS साहब ने बताया था कि जो मोर्चरी है उस मोर्चरी में डीप फ्रीज़र की कमी है, और डीप फ्रीज़र की कमी होने की वजह से कई बार डेड बॉडी है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है। कई बार पुलिस ऐसी डेड बॉडी लेके आती है जो कोई क्लेम नहीं करता है, तो उसको कई दिन तक रखना पड़ता है, तो फिर BHU भिजवाना पड़ता है। तो उसी निरीक्षण में सर के द्वारा आदेश किया गया था कि इसका क्योंकि सरकारी बजट उपलब्ध नहीं है इसलिए रेड क्रॉस से मदद अस्पताल की करवा दी जाए। तो जो लॉकडाउन हुआ था या आंशिक हमारा लॉकडाउन है यूपी में कोविड की वजह से, उससे पूर्व ही जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इसका आदेश और पैसा जमा करा दिया गया था। कोविड की वजह से ये हैंडओवर नहीं हुआ था। अब कोविड के बाद ये 4 डेड बॉडी के चैम्बर यहाँ करीब 6.5 लाख की लागत से प्राप्त हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। और आज इंस्टॉल के उपरांत मंडलायुक्त महोदय के द्वारा इसका पत्र CMS को सौंप दिया गया है, और CMS आज से ही इसको चालू करना शुरू कर सकते हैं। इससे जो लोकल डेथ होती है या पुलिस की द्वारा जो डेड बॉडी लाई जाती है उसको प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे मदद मिलेगी, और साथ ही BHU कोई हैंडओवर ना होनी हो बॉडी है, यहीं पे सारा कार्य होना हो तो उसमें भी लोगों की मदद मिलेगी। इसी के साथ जो सामान्य शवों के साथ जो कई बार हमारी अनवांटेड खबर चलती हैं उससे भी मदद मिल पाएगी। कोई लावारिस डेड बॉडी वगैरह भी पुलिस को कहीं आसपास शहर में दिखाई देती है तो उसका भी प्रोटेक्शन यहाँ पे किया जा सकेगा। तो कुल मिला के रेड क्रॉस के द्वारा माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देश पर यह मदद अस्पताल की गई है, और रेड क्रॉस की कोशिश रहती है कि भविष्य में भी ऐसे फंड जो सरकार से उपलब्ध ना हो पाए उसके माध्यम से अलग अलग अस्पतालों की हम लोग मदद करते रहें।